है, यानी कि भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त भारी गिरावट दर्ज हुई है। 3000 से ज्यादा पॉइंट इस वक्त नीचे गिर चुका है। सेंसेक्स निफ्टी में 1000 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि प्री ट्रेडिंग में दर्ज की गई है 4000 अंक की गिरावट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद से दुनिया भर के शेयर बाजार में इस वक्त तूफान है, और वहीं सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 3000 से अधिक का अंक टूटा और निफ्टी भी 1000 अंक से अधिक नीचे गिर गया है। यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सप्ताह में मध्य में आरबीआई के द्विमासिक मौद्रिक नीति का घोषणा होने वाला है। तो फिलहाल शेयर बाजार की हालत इन दिनों बेहतर नहीं बताई जा रही है, और खास तौर पर अगर आप देखें तो जब सप्ताह का पहला दिन होता है तो पहले दिन सप्ताह में ये उम्मीद की जाती है कि अगर सप्ताह की शुरुआत हुई है तो अच्छे अंकों के साथ में शुरुआत होगी, क्योंकि हर दफा इसी तरह के आंकड़े सामने आते हैं, हरे निशान के साथ में शेयर बाजार की शुरुआत होती है। लेकिन आज लगभग 3000 अंकों के साथ में गिरावट दर्ज हुई है। तो निफ्टी में 1000 अंक डाउन, यानी कि 1000 ये संख्या बताई जा रही है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद से देश भर में जहां शेयर बाजार इस वक्त बेहद ही तूफानों का सामना कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इस वक्त मार्केट में, उतार चढ़ाव सबसे अधिक। और इसी को लेकर के इस वक्त आप अगर अमेरिका में भी देखेंगे तो अमेरिका में भी टैरिफ ऐलान के बाद से ही अमेरिका के शेयर बाजार में भी तूफान और हलचल है, और इसी को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। देखिए, मार्केट जो है 2900 पॉइंट से नीचे खुला था सेंसेक्स, और अब जाके कुछ 2500 या 2600 पॉइंट से नेगेटिव है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था, क्योंकि फ्राइडे को हमने देखा कि यूएस मार्केट 2200 पॉइंट से डाउ जोन नीचे आया था, वहाँ पे एसएनपी भी नीचे था, नास्डेक भी नीचे था, और इसलिए ये उम्मीद लगाई, ये लोगों को पता था कि जब मंडे को एशियन मार्केट्स खुलेंगे तो वो नीचे ही खुलेंगे विद अ ह्यूज गैप डाउन, और वही हो रहा है। रीज़न यही है कि जब फ्राइडे को चाइना ने रिटालिएटरी मेजर्स लिए और उन्होंने भी यूएस इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिए 34, उतना ही टैरिफ जितना कि यूएस ने लगाया, और उस वजह से अब इन्वेस्टर्स को लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ फुल ब्लोन टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर रादर, और वो इन्वेस्टर्स जानते हैं कि ट्रेड वॉर में कोई विनर नहीं होता है, और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशनरी रहेगा, यानी हर चीज़ जो मार्केट के लिए खराब है वो हो सकती है, और उस वजह से आज मार्केट डाउन है। तो फिलहाल देखिए ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला समझिए कि कैसे शेयर बाजार इस वक्त पूरी तरह धराशायी दिखाई दे रहा है। और ये इस वजह से भी हम कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका टैरिफ में शेयर मार्केट में इस वक्त कोहराम है। 5 मिनट में 19 लाख करोड़ पूरी तरह स्वाहा हो गए। दुनिया भर के शेयर बाजार में इसका असर दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान के बाजार में भी इस वक्त भारी गिरावट शेयर बाजार में, सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर मार्केट में यह गिरावट सामने आई है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरह अब तक सेंसेक्स के 3000 अंक से अधिक का अंक टूटे हैं, यानी कि निफ्टी भी इस वक्त 1000 अंक से अधिक गिर चुका है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त देश भर ही नहीं दुनिया भर के शेयर बाजारों में किस तरह हलचल है, और खासतौर पर स्टॉक मार्केट पर इसका खासा असर देखने को मिला है। तो ये इस बार बताया जा रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, और सेंसेक्स क्योंकि 3000 अंकों तक टूटा है, तो ऐसे में निफ्टी भी 4.50% तक के लिए नीचे आ चुका है, और 21,850 पर यह पूरा कारोबार इस वक्त जारी है। तो एशियाई बाजार 10% तक नीचे गिर चुका है। शेयर बाजार में आज यानी सोमवार 7 अप्रैल की साल की ये दूसरी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। शेयर मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जिंदल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, जिस तरह शेयर मार्केट इस वक्त गिर रहा है और इतनी तेजी के साथ ये रैपिड फॉल साल में दूसरी बार आया है, सर, ये किस और इंडिकेशन है? जी, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, और इकोनॉमिस्ट के रूप में मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लॉन्च किए हैं, उसके बाद एक ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो गई। उन्होंने टैरिफ्स लगाए कई कंट्रीज पे, चाइना पे काफी ज्यादा लगाए, कई कंट्रीज पे लगाए। चाइना ने उसके बाद रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए, तो अब एक ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। ट्रेड वॉर एक ऐसी चीज होती है जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत नेगेटिव है।
पहले से ही ग्लोबल इकोनॉमी संकट में गिरी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, इसराइल के कारण, कई जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे उनके कारण, ऐसे में टैरिफ वॉर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसान है। अभी तो चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं, उम्मीद ये है कि शायद यूरोप भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए। अगर वो लगाते हैं तो ट्रेड वॉर और घातक हो सकती है और ग्लोबल इकोनॉमी मंदी में, रिसेशन में जा सकती है। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की अपनी इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी साहब की एक अच्छी टीम के अंदर अच्छी चल रही है। हमारी 2023-24 के लिए 9.2% की जीडीपी ग्रोथ रही है, जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी है। उसके अलावा देखा जाए तो हमारी जीएसटी कलेक्शन, जीडीपी ग्रोथ सब अच्छी है, इनकम टैक्स कलेक्शन भी हमारी अच्छी है। बट ग्लोबल इकोनॉमी से हम अलग नहीं हो सकते। ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ भी घातक होगा तो कुछ ना कुछ आकाश जिंदल जी, लेकिन अगर हम वजहों की बात करें कि इतना बड़ा अगर फॉल आया है, इतना बड़ा डाउनफॉल हम देख रहे हैं और ये साल का दूसरा सबसे बड़ा इसे डाउनफॉल बताया जा रहा है शेयर बाजार में, ये इसके पीछे के कारण क्या समझ सकते हैं? किन कारणों की वजह से हो रहा है ये? देखिए, जैसे मैंने बताया, ग्लोबल ट्रेड वॉर एक तरह की लॉन्च होती है जो ग्लोबल मंदी में पूरे विश्व को जा सकती है। अब हम भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा, चाहे हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बट जो ग्लोबल इकोनॉमी का डाउनफॉल है हमारे यहाँ भी दिक्कत पैदा करेगा। पहले तो हमारे शेयर मार्केट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो सकता है पुल आउट कर जाए। दूसरा, हम आईटी और बीपीओ के मामले में काफी सप्लाईज देते हैं यूएस को, यूरोप को, वो इम्पैक्ट हो सकती है। अब क्योंकि ग्लोबल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है दुनिया में, अगर इस तरह की रिसेशन आएगी तो हम भी अच्छे से नहीं रह सकते। इसलिए कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर भी आएगा। और फर्दर ये बता दूं, बात सिर्फ शेयर मार्केट तक नहीं, ये बात आम आदमी तक भी आ सकती है। हो सकता है अगर ये ट्रेड वॉर बढ़े तो हिंदुस्तान में भी जॉब लॉसेज हो, हिंदुस्तान में भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां जाए। हो सकता है इसकी वजह से हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो एक स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन होती है, वो आ सकती है। स्टैगफ्लेशन मतलब इकोनॉमी का। सर, आपने आम लोगों का जिक्र किया है, आकाश जिंदल जी, आपने आम लोगों का जिक्र किया, तो मैं जरा आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरह आम लोगों की जिंदगियों को इफेक्ट करने वाला है। आम लोगों की जिंदगी को देखिए, अगर ये ट्रेड वॉर बढ़ती है, ग्लोबल रिसेशन बढ़ती है, तो आम आदमी की नौकरी के ऊपर खतरा हो सकता है, नौकरी पे खतरा हो सकता है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है। आम आदमी के लिए जिंदगी में जरूरी क्या है? सबसे पहले तो उसकी नौकरी चलती रहे, नौकरी में इंक्रीमेंट अच्छा मिलता रहे। दूसरा, उसकी महंगाई कम रहे। अगर आम आदमी की नौकरी चली जाए, घर में कमाइयां न बंद हो जाए और महंगाई बढ़ जाए, घर के खर्चे बढ़ जाए, तो आम आदमी के लिए क्या त्राहिमाम होगा, आप सोच सकते हैं। तो इसलिए जो है आम आदमी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। मात्र स्टॉक मार्केट की नहीं है, इवन जो हमारा भाई सड़क किनारे चाय बेचता है, उसकी चाय की सेल भी कम हो सकती है। आम आदमी के लिए, हमारी जो बहनें घर का खर्चा घर को चलाती हैं, हाउसवाइफ, उनके लिए घर का खर्चा महंगा हो सकता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो अब ये आम आदमी तक ये दिक्कत पहुंच सकती है अगर इन चीजों को रिवर्स ना किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब देखते हैं कि क्या वो फैसला लेते हैं, क्या वो इसका रिवर्सल करते हैं नहीं, क्या कोई समझौता हो पाता कि नहीं। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हमने बातचीत का रास्ता अपनाया है और मैं श्योर हूं कि हमारा सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी सरकार है जो सोल्यूशन निकालना जानती है। बट ग्लोबल हालात से हम भी अछूते नहीं रह सकते। ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ इतना, लेकिन आकाश जिंदल जी, डोनाल्ड ट्रंप को हमने भी सुना था, उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि देखिए, भारत हमारा बहुत अच्छा देश है, लेकिन फिर भी टैरिफ लगाना तो अनिवार्य है और सब पर ही टैरिफ लगाया जा रहा है, अलग अलग देशों पर भी। कई देशों के साथ में हमारे संबंध अच्छे अमेरिका के, इसके बावजूद भी 26% तक का टैक्स, माफ कीजिएगा, टैरिफ लगाया गया है भारत के ऊपर। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई करते हुए, क्योंकि जब चीन पर लगा या जापान पर लगा तो जवाबी कार्रवाई कई देशों की ओर से की गई और यहां भी टैरिफ को बढ़ा दिया गया। लेकिन ऐसे में जब हम आम लोगों की चिंताओं की बात करते हैं, क्योंकि भारत में भी खासतौर पर स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा लोग निवेश कर रहे हैं, ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए ये समय क्या सही होगा, गलत होगा, उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, मैं स्टॉक स्पेसिफिक या शेयर स्पेसिफिक न्यूज तो देता नहीं हूँ। इन्वेस्टर्स के लिए लॉसेस हो रहे हैं, बट इन्वेस्टर्स को यही मेरा संदेशा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस रखें। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का सम्मान हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में है। तो इस नाते हम इस टैरिफ वॉर में सोल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि हमने पहले भी जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी तब रशिया से भी अच्छी रखी, नाटो से भी और यूएस से भी। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में इन्वेस्टर को हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए।
नंबर्स मैंने आपको दिए, जीडीपी ग्रोथ के नंबर